तो तीन तरह की पैकिंग की हम लोग बात कर रहे थे। फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी, सेकंड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एंड थर्ड इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था, आई रिपीट इट वंस अगेन। टेक एन एग्जांपल कि आपने अमेजोन पे लेटेस्ट से कुछ आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए कैंडल्स या दिया वगैरह ऑर्डर किया, तो एक दिया प्लास्टिक के सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट पैकेट के अंदर है, तो आप उसे कौन सी पैकिंग बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी पैकिंग। तो मैं आपको प्राइमरी पैकिंग का एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये है मेरा डिजिटाइजर, ठीक है, और ये है उसका डिब्बा। इस डिब्बे के अंदर वो रहता है, सबको डिब्बा नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा? आ रहा है नजर? नकी भाई जी डिब्बा नजर आ रहा है, रुजिता जी, संचिता जी, सबको नजर आ रहा है? तो यस डिब्बे सर। के अंदर ही आया था। इज दैट क्लियर? तो दिस बॉक्स जिसके अंदर ये आया, आप इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी। खोपड़े में बात गई। इसके ऊपर, ताकि ये डैमेज ना हो जाए, एक चढ़ाया गया था बबल रैप। व्हाट? बबल रैप। और उसके ऊपर वो जो हार्डबोर्ड नहीं होता ब्राउन कलर का, वो चढ़ाया गया था और सेलो टेप लगाई गई थी। दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी। और उसके ऊपर अमेजोन वालों ने, आई रिपीट अमेजोन वालों ने, अपना एक ब्राउन कलर का पैकेट, कि भाई वो टेम्पर प्रूफ हो, कि अगर वो खुला मिले तो समझ लीजिए प्रोडक्ट गड़बड़ है, मत लीजिए। दैट इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो हर प्रोडक्ट में इन तीनों का होना जरूरी नहीं है। तो इफ यू गो टू द मार्केट एंड जनरल मर्चेंट की शॉप में शुगर खरीदने जाएं, आपको भाई 5 kg शुगर दे दो, तो व्हाट दैट शॉपकीपर वुड डू? वो एक पॉलिथिन में 5 किलो शुगर बांध देगा। दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। आपने कहा ये गिर सकता है, पॉलिथिन डबल कर दो, तो वो जो दूसरी वाली पॉलिथिन है चिल्ड्रन, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग। इज दैट क्लियर? हेयर देयर वुड बी नथिंग कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। सुनाई पड़ गई बात? सबको समझ में आ गया? चलिए। सो प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, ये तो पता ही है क्या होता है भाई। टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है, इट इज प्राइमरी पैकेज। माचिस की डिब्बी, ये पता नहीं कौन सी 27 सेफ्टी मैच है, पहली बार दिख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी पैकेज। आपके घर में मैच बॉक्स आता होगा, और 10-12 मैच बॉक्स का एक कंबाइंड बंडल होता है, जिसको वो पतले से येलो कलर या ब्राउन कलर किसी पेपर से रैप कर देते हैं। दैट इज सेकेंडरी पैकिंग। व्हाट? सेकेंडरी। अगर ऑनलाइन मंगवा लिया, या शॉपकीपर से बोला ये परचून का दुकान है, मतलब जनरल मर्चेंट का प्रोविजन का सामान है, घर भेज देना, वो बड़े से कार्टून बॉक्स पे अपने नौकर के हाथ साइकिल या वो ई बाइक बैटरी वाली गाड़ी पे भेज देता है। मतलब ये नहीं कि जिनके पास बैटरी वाली बाइक के नौकर बनेंगे, एक एग्जाम्पल है, ये सस्ती पड़ती है ना ट्रांसपोर्टेशन में। तो वो जो कार्टून बॉक्स है, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? मान लीजिए इंसान निपट गया, कॉफिन बॉक्स में उसको रखना है, तो कॉफिन बॉक्स क्या होगा? सेकेंडरी पैकेजिंग। और जमीन में जब कब्र में दफना दिया, सेकेंडरी पैकेजिंग। सर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या है? जो लोग लेके जा रहे हैं, ओ लॉर्ड जीसस, लेट द पर्सन डाई इन द नेम ऑफ गॉड, जो भी होता है, मतलब राम 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 राम। समझ में आया? हिंदू धर्म में जब कोई मरता है तो आगे लोटा लेके जाते हैं, धुआं निकलता है, कुछ लोग कहते हैं इसमें चिकन बारबेक्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। समझ में आ गया? तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग। अर्थी के ऊपर वो रस्सी से लपेटते हैं ना, वो सेकेंडरी पैकेज होता है। प्राइमरी जो इंसान को कपड़ा पहनाया, दैट इज प्राइमरी पैकेज। और जो अर्थी में लपेट दिया वो सेकेंडरी। और जो 4 लोग उठाए हैं, 4 नहीं बोलते हैं, 4 लोग लेके जाएंगे, होते 7-8 है। इतना आदमी बर्गर पिज्जा आजकल खा लिया, 4 उसको उठा नहीं पाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। एम्बुलेंस में आजकल लेके जाते हैं बड़े शहरों में, तो एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग हो गया। इतना वियर्ड एग्जाम्पल एग्जाम में ना लिख देना, टीचर की आंख में आंसू आ जाएगा। हाँ, मार्क्स मिलेगा, 000 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। और कहीं उसके परिवार में कोई रिसेंटली निपटा होगा तो आपको निपटा देगा वो। तो ये सब ना लिख के चले आना वहां पे। ठीक। चलिए। हाँ, लड़ाई झगड़े में दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटा तमीज से रहो, नहीं तुम्हारी ऐसी सेकेंडरी पैकेजिंग बनाएंगे कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, व्हाट इज सेकेंडरी पैकेजिंग? अब ये पॉलिथिन टाइप आपको नजर आता होगा, लैमिनेटेड होता है चिल्ड्रन, तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया। ये जो डब्बा है, ये प्राइमरी पैकेजिंग है। इसके अंदर ये जो फिनाइल की ये हार्पिक की बॉटल है, दिस इज सेकेंडरी पैकेजिंग। और प्राइमरी पैकेजिंग क्या है बताइए बच्चों? ना ना ना, सेकेंडरी तो ये बॉक्स हो गया, जो डब्बे में पैक किया है वो प्राइमरी। और बढ़िया से पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करें तो इट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। शिप्स के ऊपर कंटेनर लोडेड होता है, हो सकता है एग्जाम में उसकी फोटो आ जाए और पूछे विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज दिस, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। समझ में आ गई बात? चलिए झटपट लिख लें इसको।
एंड व्हाट इज दिस ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग भाई? इस तरह के कंटेनर्स, अब बच्चे कहेंगे सर पहले भी आप कंटेनर दिखाए थे, वो इमीडिएट कंटेनर नहीं था, सेकेंडरी कंटेनर था, ये फाइनल कंटेनर है। कुछ केसेस में सेकेंडरी पैकेजिंग ही सर्व करता है एज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। यूट्यूब वगैरह में आप देखते होंगे लोगों ने कार खरीदी, बड़े से दुबई वगैरह में शेख साहब ने कार ली, तो वो गत्ते के डिब्बे के अंदर आ रही है, तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। उस गत्ते के डिब्बे के नीचे एक स्टील की रेलिंग होती है, उस रेल पे कार को फिक्स किया जाता है ताकि वो आगे गिर ना जाए। अगर आपके घर में कभी वॉशिंग मशीन आई हो या फ्रिज आया हो, तो पूरा गत्ते का डिब्बा तोड़ना नहीं पड़ता, तो नीचे थर्मोकोल होता है, थर्मोकोल पे वो नट बोल्ट से टाइट रहता है, गॉट इट क्लियर, और उसको खिसका खिसका के लाते हैं और फिर थर्मोकोल ऊपर से पहना दिया जाता है एक तरह से। इज दैट अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ गया? तो रेफ्रिजरेटर इज अ प्रोडक्ट, जब थर्मोकोल पे उसका बेस लगाया गया तो वही सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया। तो ये मतलब नहीं है सेकेंडरी पैकेजिंग का हमेशा कि वो पूरी प्रोडक्ट को कवरेज प्रोवाइड करे, ये मतलब नहीं है। फिर उसके ऊपर थर्मोकोल का बॉक्स लगाया जाएगा ताकि बिना स्क्रैच के ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो दैट थर्मोकोल बॉक्स जो ऊपर से चढ़ाया गया विल बी द पार्ट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो सेकेंडरी में और ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मेनी प्लेसेस, मान लीजिए आपने प्लास्टिक की कुर्सी बाजार से खरीदी, कुर्सी ली, कार के अंदर रखी और घर ले आए, यान आप पे कोई प्राइमरी पैकिंग भी नहीं थी, कोई सेकेंडरी भी नहीं थी, और आपकी गाड़ी के अंदर डिक्की में कुर्सी का रखा होना ही एक तरह का कंस्ट्रक्टिव ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग थी, रियलिटी में कोई पैकेजिंग थी ही नहीं। समझ गए? 2 पत्ता टिक्की आपने खरीदी चाट वाले से, तो टिक्की जिस पत्तल में उसने दे दी दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। उसने एक टिक्की रखी, उसके ऊपर एक पत्तल बिछा दिया, फिर एक और टिक्की रखी, एक और पत्तल बिछा दिया, दैट इज सेकेंडरी। और पॉलिथीन जो नचाते नचाते आप घर लाएंगे और घर लाते लाते रास्ते में सब लिबड़ जाएगी, मिल जाएगी एक साथ, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। फिर घर वाले आपका वो हाल करेंगे कि अभी आप ट्रांसपोर्टेशन यूज ना कर पाए। समझे इस बात को कि नहीं समझे? पक्का? चले आगे। तो बेसिक कपड़े पहनना इंसान के लिए प्राइमरी पैकिंग, थोड़ा शो ऑफ वाला कपड़ा पहन लिया है, इट इज सेकेंडरी। समझ में आ गया? और कुछ लोग सड़क पे चलते हैं, धूल मिट्टी से बचने के लिए चेहरा वेरा ढक लेते हैं ना पूरा, या वो समर कोट टाइप कुछ पहन लेते हैं, या विंड शीटर जैकेट पहन लेते हैं कि पॉल्यूशन, धूल मिट्टी जो है वो कपड़ों पे ना चिपक जाए। दिल्ली बंबई में लोग ऐसा करते हैं, लाइट क्लोथ पहनते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं और ऊपर एक विंड शीटर पतली वाली पहन लेते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ओके, समझ गए? तो फंक्शंस क्या हैं भाई पैकेजिंग के? बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ खरीदिए पैक कराइए, या किसी कैफेटेरिया में जो हैंडबैग आपको देते हैं 10 रुपए का, चोर टाइप के लोग, उस पर उनका ब्रांड लिखा होता है जिससे उनका प्रमोशन ज्यादा होगा। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, मैकडोनल्ड्स है, उसके झोले पे एम बना है बड़ा सा, तो लोग जान रहे हैं कि आप मैकडोनल्ड्स होके आए हैं। और एक इसमें मैं आपको बहुत बढ़िया सो कॉल्ड एडवाइजरी दे रहा हूं बच्चों, जो 99% लोग नहीं देंगे। Many a times people buy gold jewelry और बढ़िया डब्बा नचाते हुए लेके आते हैं, और पीछे से कोई बाइक आया, आपने नचाया, उसने पकड़ के लेके चला गया। बट आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप क्या करेंगे? ज्वेलरी को रखेंगे जेब के अंदर और डब्बा रहेगा एकदम खाली। मैं तो ज्वेलरी की दुकान जाता हूँ, कहता हूँ डब्बे का 50 रुपए लेस कर दो। खरीदा तो होगा ही तुमने। कह रहे नहीं सर ये तो ऐसे ही रहता। मैंने कहा अच्छा 2 डब्बा और दे दो, उसको पेंसिल बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। तो कभी भी ज्वेलरी खरीदें स्टोर से, पहनते तो नहीं है डायरेक्टली लोग, घर में लाकर सो कॉल्ड भगवान के मंदिर के सामने, मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के सामने, जो भी घर में आपने रिलीजियस प्लेस बनाई हुई है, थोड़ा वहां दिखा देते हैं, थोड़ा मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो वेव ऑफ हो जाए। सब कहने सुनने की बातें हैं। कर्म ठीक रखिए, होमवर्क कंप्लीट करिए, फीस टाइम पे दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो लोग कहते हैं नहीं पहले भगवान के सामने रखेंगे फिर पहनेंगे, तो वो डब्बा अब्बा जो है बस उसी को नचाइए रास्ते में, बाकी ज्वेलरी अपनी जेब के अंदर रख लीजिए, वो ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट का यूसेज, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है मेनी अ टाइम्स डिब्बे पे, मिठाई के डिब्बे पे लिखा होता है ना, बंगाली स्वीट्स शुड बी सर्व्ड विद इन 24 आवर्स। 24? हमारे 2 घंटे ना चलेगी घर में। इज दैट अंडरस्टूड? तो यूसेज इंस्ट्रक्शन भी लिखा होता है, और प्रोडक्ट अगर बढ़िया तरीके से पैक्ड है, जोमेटो की डिलीवरी चारों तरफ से टेप लगी होती है निंजा स्टाइल, खचा 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 खचा, तो दैट इज कॉल्ड एज, इट एनेबल्स प्रोटेक्शन। लैपटॉप होता है पन्नी में है, किसमें? पन्नी में, तो इट इज प्राइमरी पैकिंग। फिर थर्मोकोल बॉक्स लगा दिया उसके चारों तरफ, टूटे उटे ना, इट इज सेकेंडरी। फिर कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डाल के और उसके ऊपर भी
अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन है, थर्मोकोल को आप प्राइमरी बोल सकते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स को सेकेंडरी बोल सकते हैं, पॉलिथीन भी प्राइमरी में जाएगा। बट अगर आप रिटेल स्टोर गए और खुद ही लैपटॉप पकड़ के घर ले आए अपनी व्हीकल में रखकर, तो वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स था वही सेकेंडरी है, वही ट्रांसपोर्टेशन। ऑनलाइन ऑर्डर किया तो कार्डबोर्ड बॉक्स जिसमें रखा है वो सेकेंडरी बन गया, थर्मोकोल और पॉलिथीन जो उसके अंदर है वो प्राइमरी, और ऊपर से एक और बबल रैप जानते हैं ना, और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स और लगा दिया पतला सा रैप करके, और उसके ऊपर अमेज़न ने अपना सिक्योरिटी प्लास्टिक वाली पन्नी चढ़ा दी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सुनाई पड़ी बात? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलें भाई आगे, चलिए। So color scheme photograph may be used to attract attention. Enjoy Coke at just 15। मैं ये पर्चा लेके चला गया डोमिनोज, मैंने 15 रुपए कोल्ड ड्रिंक दे दो, कह रहे सर पिज्जा खरीदेंगे उसके साथ 15 रुपए में कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। मैंने कहा बहुत थीफ टाइप के लोग हो तुम लोग। अरे हमको पिज्जा नहीं चाहिए, तो एक आदमी ढूंढा मैंने, वो पिज्जा खरीद रहा था, मैंने कहा अंकल कोल्ड ड्रिंक लेंगे? कह रहे नहीं हमको नुकसान करती है। मैंने कहा अच्छा बिल कॉमन करा लेते हैं। वो भी सोचो पता नहीं कौन सा दरिद्र देश का आदमी है। नहीं ये मजाक कर रहा हूं, ऐसा मैंने कभी किया नहीं, ये आइडिया अभी अभी आया है। बिल वाले को ढूंढते रहिए कौन सिर्फ पिज्जा खरीद रहा है, उसके साथ आप 15 में कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? फिर अंकल कहीं चतुर हो गए, बेटा ये कोल्ड ड्रिंक पीना बॉटल हमको देना, हम इसमें घर में फ्रिज में लगा लेंगे इसको। सुनाई पड़ गया? बड़े गिरे हुए टाइप के लोग हैं धरती पे, सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूं। सेल्फ सर्विस आउटलेट में एक तरह से ये साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है बच्चों। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट या कभी डोमिनोज, रोमिनस, मैकडोनल्ड्स जाइए, बटर पेपर में पिज्जा लिपटा हुआ होता है, सॉरी पिज्जा नहीं वो बर्गर, और पिज्जा तो वो हेक्सागोनल बॉक्स होता है, हेक्सागोनल बॉक्स होता है, तो वो कौन सी पैकिंग हो गई? प्राइमरी। वहीं पे आप खा पी लिए, ना कोई सेकेंडरी पैकिंग ना कोई ट्रांसपोर्टेशन। बट आपने कहा नहीं इसको घर लेके जाना है, तो वो एक झोला आपको देते हैं कागज वाला 10 रुपए का, चोर कहीं के। इज दैट क्लियर? मैं सोच रहा हूँ उनके दुकान के बाहर ये एक नया स्टार्टअप हो सकता है, इन सब दुकानों का झोले की दुकान खोल लो। जैसे कोई अंदर जा रहा है सर पैकिंग कराएंगे, वो 10 का देंगे हम 4 का दे रहे हैं। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? देखिए पढ़ाते पढ़ाते नए नए आइडिया आता है, स्टार्टअप आइडिया हर दुकान के बाहर चलेगा। बड़े दुकानदार बिग बाजार वगैरह 50-50 में बेचा करते थे 30 का। या जो लोग सामान लेके जा रहे हैं उनकी गाड़ी तक जाओ, तो सामान गाड़ी में रख दीजिए, 50 का झोला आपने खरीदा है, 30 का हम बायबैक कर रहे हैं, 35 का फिर आप बेचिए उसको, 5 का प्रॉफिट हो गया। नहीं समझे? स्टोर के अंदर से आप सामान लेके निकले, आपने झोले का 10 रुपए दिया है, आप अपने लोग लगा दीजिए वो गाड़ी तक फॉलो करें लोगों को, और कहें सामान अपनी कार में रख लो, झोला हमको वापस कर दो, 10 का आपने लिया 7 में हमको दे दीजिए, और आप फिर 8 का बेच दीजिए। तो उनका 2 रुपए का नुकसान, आपका 1 रुपए का प्रॉफिट। समझ गए कि नहीं? सेकेंड हैंड झोला खरीदना चालू कर दो, या अपने झोले छपा के बेचना चालू कर दो। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ये भी एक नया स्टार्टअप आइडिया की तरह काम कर सकता है, प्रोवाइडेड स्टोर वाला आपको मारे ना, कहेगा हमारी दुकानदारी तुम चौपट कर रहे हो। लॉजिक वेंट वेल चलन? समझ में आ गया? फैमिलीज आर बिजी, बच्चे छोटे छोटे बड़ा परेशान करते हैं, तो इन स्टोर्स के बाहर आप बेबी सिटर्स बैठा सकते हैं, घंटों के हिसाब से काम करेंगे वो, 50 रुपए घंटा। बच्चा ज्यादा दलिद्र टाइप का, इसका 75 लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? शांत बच्चा है, ये 20 में दे दीजिए। ये सब नए स्टार्टअप्स आएंगे आने वाले टाइम में। व्हाट इट क्लियर? टेम्परेरी गवर्नेंस आया, टेम्परेरी टाइप, घर वाली अलग और बाहर वाली आया अलग है। बात समझ में आ रही है? छोटा बच्चा बीच में टॉयलेट कर दिया, अब टॉयलेट कौन धोएगा? माँ को भी शर्म आती है आजकल, हमारे जमाने टाइप की मम्मी थी नहीं, अल्लाह ये टॉयलेट धुलवाने का 25 रुपए। ये भी स्टार्टअप चल सकते हैं, इसमें जमादार लोग प्रमोट किए जाएंगे। सुनाई पड़ रही है बात? चलिए। अरे हुसैन भाई नमस्कार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, नाम इतना बार लिया आपका बीच में। चलिए ये बात सबको समझ में आ गई? तो अगर आप जैसे रोमिनस की बात करें बच्चों, उनसे आप रोमिनस के स्टोर पे अगर कभी ऑर्डर करिए पिज्जा वगैरह, एक काले रंग का बैग होता है स्कूल बैग की तरह, उसी के अंदर भिखारी कहीं के पिज्जा इज्जा सॉस तो सब उसमें टहलती रहती है अंदर। आपके घर में कहेंगे झोली फैलाओ, गोद भराई की रस्म है आज, तो उसी में वो पिज्जा इज्जा सब रख के आपको दे देंगे। तो उनके यहाँ प्राइमरी पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेकेंडरी नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अर्चिता जी गुड मॉर्निंग, सो रही थी, ये प्राइमरी पैकिंग चल रही थी, फिर मैंने सेकेंडरी पैकिंग गड़बड़ा दी। सर सोने में प्राइमरी सेकेंडरी क्या होगा? आंख बंद कर लिया प्राइमरी पैकिंग, ऊपर से काले रंग का वो लगा लिया, अंग्रेज लोग लगा के सोते हैं ना, हमारे यहाँ तो चादर ओढ़ लेते हैं, कौन पैसा खर्चा करे? हमारे खानदान में ऐसा यूज नहीं होता, गरीब लोग हैं क्या यूज करें, तो वो सेकेंडरी पैकिंग हो गई, हम लोग चादर ओढ़ लेते हैं ऐसे। फिर लोग कहेंगे सांस कहां से आएगी? चादर में छेदा कर दो।
समझ में आ गया? सब चोचलेबाजी है अंग्रेजों की, सब नौटंकी है। यहाँ बत्ती बंद करो, दिन भर इतनी मेहनत कर लो, अपने आप ही नींद आ जाए लेबर छाप आदमी को। तो इनके यहाँ क्या रोमिनस में प्राइमरी पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, बट सेकेंडरी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो एक्सेप्शन टू पैकिंग, अभी नया सिलेबस मैं जब लिखूंगा ना तो मैं ये बात डाल दूंगा उसके अंदर। ओके, चलिए। आइडेंटिफिकेशन, अरे ये तो पहचान गए, ये बिटिया किसके घर की है? अटरली बटरली डिलीशियस, डिलीशियस। सर ये तो सर कॉपी में आजकल मिलता नहीं, आजकल ऐसे मिलता है सर। किसका ब्रांड है? टाइकी, फाइकी, साइकी एंड नाइकी का। और ये चिड़िया, इसको ना मैंने श्राप दिया था, ये चिपक गई है जाके। व्हाइट कलर की है ना, फेविकोल पीली है, अपने बच्चों को फेविकोल पिला दी है। ये नेस्ले, और ये क्या है? दिल मांगे मोर। समझ में आ गया? तो सोचिए ये ब्रांडिंग का, लेबलिंग का फायदा होता है। तो पैकेज पे अगर ये स्टिकर है तो यू कैन डेट श्योर गो फॉर दिस, बट हिंदुस्तान में है तो देख लीजिए कहीं ऐसे ना लिखा हो अलाइकी। समझ में आ गया? या माइकी, ये सब भी इंडिया में चलता है आजकल। एडिडास का एडिबास हो जाता है। समझ में आ गया? आइडेंटिफिकेशन में कैसे हेल्प करेगा? प्रोडक्ट की यूसेज, कैसे आप उसे यूज करेंगे? सर मतलब ये कुत्ता बिल्ली अब इसमें से पिएगा कोल्ड ड्रिंक? बिल्कुल। कैसे आपको इसको ओपन करना है? आपने ये कभी कोक का कैन यूज किया है बच्चों? सॉरी, आपने तो यूज किया ही होगा, आप तो रईस योनि में पैदा हुए हैं। इसमें एक छेदा होता है कैन में, किस लिए होता है पता है किसी को? सर हाँ, उसमें हाथ पकड़ के खोलते हैं नहीं, उसको हाथ पकड़ के खोलिए, फिर उसको टर्न करिए 90 डिग्री 180 डिग्री, और उसमें स्ट्रॉ लगा लीजिए, तो आपकी स्ट्रॉ दाएं बाएं नहीं जाएगी। अच्छा सर, इसलिए हमको तो पता ही नहीं था, हम तो सोचे हुक टाइप का था, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसको धूप दिखा के सुखा के उसको कीरिंग बना लेंगे। इज दैट क्लियर? कीरिंग मत बनाइए, और टिन बड़ा नुकसान करता, हल्का सा लग गया निपट जाएंगे आप। खोपड़े में बात गई तो उसको आप ओपन करेंगे, ओपन करके वापस इधर रोटेट करेंगे और यहाँ पे स्ट्रॉ टांग लेंगे, तो स्ट्रॉ आपकी घूमे घामेगी नहीं। बच्चे कहेंगे सर वो उसमें जगह होती है वहां स्ट्रॉ डाल दें, एरिया इज मोर, एरिया इज मोर, तो स्ट्रॉ दाएं बाएं जा सकती है। सुनाई पड़ गई बात? तो ये आज नया ज्ञान आप लेके जा रहे हैं। मेरे को भी अभी ये 2-3 साल पहले ही पता लगा, मेरे को नहीं पता थी ये बात। ये सब यूट्यूब का ज्ञान है, सोचिए कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन ये ज्ञान नहीं देगा। समझ गए? हाउ टू हैंडल दिस प्रॉपरली। आईफोन प्रोडक्ट का नाम तो सुना ही होगा, इसका डिब्बा खोलिए, सैमसंग का डिब्बा खोलिए और रेडमी का डिब्बा खोलिए। रेडमी का डिब्बा कैसे खुलता है पता है? खट 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 खट, ये एकदम परेशान हो गए, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। सैमसंग के महंगे फोन का डब्बा और आईफोन का डब्बा बीच से पकड़िए, वह ऐसे उठा लीजिए। इस बात पे भी एक्सपेरिमेंट होता है कि डिब्बे की डेंसिटी क्या होगी, कवर की डेंसिटी क्या होगी, कितना गैप रखना है अपर लिड में और लोअर बॉक्स में कि वो इजिली खुल जाए, कस्टमर फंस ना जाए उसके अंदर। अगर फंस जाएगा तो कस्टमर फिर उखड़ जाएगा। नहीं समझे? एहतियात एयरलाइन, कंफर्ट ऑफ ट्रैवल। खाना चबाने वाला आदमी भी है सर आपके साथ, परेशान मत होइए, आदमी दे रहे चबा चबा के आपको खिलाता जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ये तो जोक था, बट आईफोन की पैकिंग में ऐसा देखा जाता है कि डब्बा भी इतना कन्वीनियंट हो कि बस एक हाथ से वो खुल जाए। और बाकी हमारा सेलो टेप क्या, उसको निकालते ही निकाल, समझी में नहीं आता कहां पे है, बड़े से बड़ा धुरंधर होगा, बड़े से बड़ा वो सेलो टेप बिना मोटे लंबे चुड़ैल वाले नाखून के हिसाब से नहीं कर पाएगा। और नहीं तो पहले आप वहां पे वो एक कागज फंसा दीजिए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल। इंडिया में आप कोई चीज का बॉक्स खरीदिए, प्लास पेचकस लेके खोलना पड़ता है, विदेशी वो लिड उठाइए पूरा टेयर कर दीजिए खुल जाता है। तो इसी चीज का कंपनी पैसा ले रही है आपसे। समझ गए? दैट इज हाउ यू हैंडल द प्रोडक्ट। समझ में आया? यहाँ पे डब्बा खोलिए ऐसे बड़ाम से, आता सामान तो बाहर गिर जाएगा आपका। विदेशों में ये सब चीजें नहीं होती हैं, वहां पैसा देते हैं लोग बेसिकली, यहाँ सब कुछ लगता है फ्री मिल जाए। हाउ इट एनेबल्स प्रोडक्शन, सॉरी प्रोटेक्शन, की भाई इस तरह से हम सामान बनाएं कि वो ब्रेक ना हो। मैकडोनल्ड्स आपको अगर कोल्ड ड्रिंक भी देता है बच्चों, वो ऐसे कैरी कंटेनर में देता है, अब आप नचाने ना लग जाए उसको रजनीकांत की तरह, बट अगर नॉर्मली कैरी करके ले जाएंगे तो वो खुलेगा नहीं। कॉफी कभी पी है अच्छे ब्रांडेड स्टोर में? स्टारबक्स तो चोर स्टोर है, ब्रांडेड नहीं है। 916 रुपए का चूना लगा दिया, मेरे किसी ढूंढना है 916 चिपकाने के लिए। मैं बहुत बार सोचता था कॉफी का जो कैप होता है, ढक्कन हिंदी में, कुछ लोग कैप नहीं समझ पाएंगे, टोपी समझ लेंगे, एक एरिया थोड़ा बड़ा होता है, एक छोटा होता है पकड़ने के लिए कि इजिली पकड़ ले, एक बीच में छेद होता है वहां पे,
तो एक दो स्टोर से मैंने कॉफी पी, वो छेदा ऐसे ही था, मैं सोचा कि उसी से कॉफी पियेंगे, बट उससे कॉफी पियेंगे गर्म लगेगी एकदम, उससे तो पी नहीं पाएंगे। तो फिर स्टारबक्स में जब कॉफी देखी तो एक तलवार स्वॉर्ड टाइप था उनके पास, वो उसको फंसा दिए उसके अंदर। तो मैंने रिसर्च किया ये क्यों इन्होंने काम किया। वो एक तरह से स्टिरर होता है, व्हाट, स्टिरर, कि आप उसको स्टिर कर लें। लॉजिक समझ में आया। और क्यों ज्यादा लोग स्टारबक्स कॉफी पीने जाते हैं, क्योंकि स्टारबक्स की कॉफी पीने से उल्टी नहीं आएगी आपको। क्यों, पाउडर की कॉफी होती है, फ्रेश दूध तो होता नहीं है, फ्रेश दूध होगा तो मलाई जमेगी उसके अंदर। इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट अंडरस्टूड। तो वो जो होल होता है, उस होल में उसको पुट करते हैं स्टिर करने के लिए, ताकि वो बाहर छलके ना कॉफी। लाइक दिस इट एनेबल्स व्हाट चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन। समझ में आई बात कि नहीं आई बात। तो अब बच्चे सोचेंगे, पापा से कहेंगे सर ने एनेबल्स प्रोटेक्शन सिखाया है और बोला था स्टारबक्स जाना है, पापा कहेंगे हाँ चलो, पापा दिखा, देख लिया ना, अब चलो वापस घर। प्रोटेक्शन देखने आए थे ना, कॉफी पीने थोड़ा आए थे। समझ में आ गया बच्चों। लीकेज का मतलब क्लियर हो गया। टेट्रा प्रोटेक्शन 6 लेयर, कभी मत खरीदिए सब सामान, सब गत्ता ही गलता जाता है और टेस्ट आपको उसी का मिलता जाता है। डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाए एज वेल एज क्लाइमेटिक कंडीशन से भी उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपका कंटेनर बेटर होना चाहिए। मेरिट्स क्या है भाई इसके, सिंपल एकदम। सेल्फ सर्विस आउटलेट में कोई सेल्समैन तो होता नहीं है, डिब्बा ही पैकिंग ही बताएगा कैसे आपको इसको यूज करना है। एकदम सिंपल सी चीज। मैगी सबके घर में आती होगी, बट मैं बच्चों आपको गारंटी करता हूं 99% लोगों को मैगी का पैकेट खोलना नहीं आता है। पता है कैसे खोलते हैं, कैंची से काटते हैं। ये आधे प्रतिशत लोग करते हैं, आधे प्रतिशत पैकेट रखते हैं, चुर्र कैंची चला देते हैं। ये 99% में ऐसे ही लोग हैं। जो अक्लमंद लोग हैं वो बीच से उसको पकड़ते हैं और फाड़ देते हैं। अब समझ में आया, वो डबल डबल पीछे उसी से कसरत करेंगे फिर। और एक बार कहीं चिकना हाथ लग गया, अब बेटा खोल के दिखाओ, वो चैलेंज है एकदम, इंडिया गॉट टैलेंट। समझ में आ गया। तो वो दोनों तरफ से आप जब खींचेंगे उसको, तो वो प्रॉपर टेयर हो जाएगा। ये अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के पैकेट्स होते हैं, एकदम घटिया टाइप का खरीदेंगे ना, वो भाड़ से फट जाएगा पूरा। चिप्स के पैकेट भी ऐसे ही होते हैं। तो पहले नहीं पता था, 8-10 साल पहले चीजें जब यूट्यूब पे देखी, अच्छा ये ऐसे खुलता है। ओके, अगर आप लोग तो पढ़ी लिखी जनरेशन है। आपको एक इनोवेशन मिलता है अपने पैकेट पे, अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, आपने देखा होगा कितनी बार वो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, दिखाते हैं कि चिप्स का पैकेट खोला, हल्दीराम की भुजिया खोली, उसके अंदर ग्लव्स निकल आया, कीड़ा निकल आया। सब झूठ होता है, सब झूठ होता है। क्या पता था पैकेट खोलने से पहले कि इसके अंदर कीड़ा निकलेगा? नहीं। तो वीडियो तो ऐसे बनाते हैं कि वीडियो बन रहा है, देखिए हम पैकेट खोल रहे हैं, पैकेट खोला कीड़ा उसके अंदर, पैकेट खोला उसके अंदर कीड़ा है। तो 90% केसेस में पहले एक बंद पैकेट दिखाते हैं, उसको ओपन करते हैं, वहां वीडियो पॉज होती है, इतनी ब्यूटीफुली एडिटेड होती है कि आपको पता ही नहीं लगेगा। और इन फैक्ट्रीज में कभी जाके देखिए बच्चों, टोटल क्लोज्ड प्लांट है, टोटल क्लोज्ड प्लांट। इंसान क्या हवा ना जा पाए उसके अंदर, कीड़ा मकोड़ा क्या जाएगा। सिर्फ प्रोडक्ट्स को डिफेम करने के लिए हरकतें की जाती हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता कि अंदर कीड़ा उड़ा निकला है, नथिंग लाइक दैट, सब बकवास है। क्योंकि खुद ही एकदम कूड़ा करकट बेच रहे, तो और कूड़ा ऐड करने की जरूरत इसके अंदर है ही नहीं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया। आपका प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट लगे, दिस इज द मेरिट्स ऑफ पैकेजिंग। सो ये इजी डे, रिलायंस फ्रेश, ये सब आपने देखा होगा। इजी डे का स्टोर तो बंद हो गया। बिग बाजार के जो मोहल्ले वाले स्टोर्स थे, देवर कॉल्ड एज इजी डे। और रिलायंस फ्रेश भी अब इंडिया में नहीं है, ये सारे रिलायंस स्मार्ट पॉइंट हो गए सारे के सारे। ओके, तो यहाँ पे आप खुद सामान खरीद सकते हैं, यहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं होता। तो हाउ यू विल गेट टू नो कि इसकी क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। इसकी जो पैकेजिंग का जो लेबल होता है, बेसिकली उस लेबल में सब कुछ लिखा होता है चिल्ड्रन। तो पैकेजिंग अगर अच्छी हो तो क्या सेल्समैन की जरूरत पड़ेगी हमको? नो। इंडिया में तो थोड़े बहुत सेल्समैन होते हैं। आप यूएई जाइए, गल्फ कंट्रीज जाइए चिल्ड्रन, इतना फ्री सिस्टम है। आप एक कैडबरी की चॉकलेट उठाइए, खाइए, रैपर फेंक दीजिए, और वहां पे पेमेंट का विंडो होता है, अपना एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करिए, जितने पैसे आपने चॉकलेट पे खर्च किए उतना पे कर दीजिए, काम खत्म। हिंदुस्तान में अगर ये सिस्टम हो जाए तो स्टोर वाला दिवालिया हो जाएगा 2 दिन के अंदर। लोग चॉकलेट खा लेंगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लगाने, मैंने तो कुछ खाया नहीं, कैमरा तो झूठ बोल रहा है, मेरा कोई हमशक्ल आया था। क्योंकि वहां पे लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं एंड लोग इतने सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी तो वहां की है नहीं, बाहर से आई है, उनके अंदर डर है। और जो वहां के लोग हैं वो अपनों को कभी नुकसान पहुंचाएंगे ही नहीं।
तो बहुत ढेर सारे गल्फ कंट्रीज में गोल्ड के ऐसे स्टोर्स है बच्चों जहां पे सेल्समैन होता ही नहीं है। प्रोडक्ट के ऊपर क्यूआर कोड है, स्क्रीन पे कैमरे में चमकाइए, प्राइस क्वालिटी सब कुछ बता देगा, अपना कार्ड लगाइए, पेमेंट करिए और चलते बनिए। यूएस वगैरह में कितने गैसोलीन स्टेशन हैं, जैसे इंडिया में पेट्रोल पंप होता है, यूएस में गैसोलीन स्टेशन बोलते हैं इसको। ओके, वहां पे लोग जाते हैं, पाइप निकालते हैं, अपना कार्ड लगाते हैं, पेट्रोल पोर करते हैं, और क्योंकि पेट्रोल निकलेगा ही नहीं जब तक कार्ड नहीं लगेगा, और जितना आपने पेट्रोल लिया उतना चार्ज होके, सर यहाँ पे क्या होगा ना, एक आदमी कहेगा तुम जरा कार्ड पकड़ना, जैसे ही पेट्रोल भरा कार्ड निकाल लिया बाहर। बट वहां टेक्नोलॉजी, मशीन, इंटरनेट इतना फास्ट है, एक एक बूंद पेट्रोल जाता रहेगा, आपका पैसा कटता रहेगा। सुनाई पड़ गई बात? यहाँ पे तो इंडिया में स्टार्टिंग में चला था वो सिक्के डालने वाला फोन, लोग इतने चतुर थे, सिक्के को धागे में बांधते थे, अंदर सिक्का डाल दिया, कॉल हो गई, वापस निकाल लिए बाहर। फिर उस मशीन में एक वैल्व लग गया, वन वे, सिक्का जाएगा बट बाहर नहीं आएगा, लॉक लग गया, तब लोग सुधरे। सुनाई पड़ी बात? ऐसे ऐसे चोर टाइप के लोग हैं हिंदुस्तान में। मेरा भारत महान, 100 में 99 चोर और बेईमान। तो ये सब विदेश में ज्यादा चलता है। यहाँ पे तो वो वेंडिंग मशीन होती है, उसके बगल में भी एक गार्ड खड़ा करवाते हैं, आदमी वेंडिंग मशीन ना लेके चला जाए। खोपड़े में बात गई, एटीएम से पैसा ना चुराओ, एटीएम लेके चल दो। तो इतने कलाकार लोग हैं हिंदुस्तान के, क्या बोला जाए। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, पैकिंग हैज कंप्लीटली चेंज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फूड आइटम्स, कभी आपने सोचा था दूध इंडिया में पन्नी में टेट्रा पैक में बिकेगा? हाँ सर, हमने तो सोचा था, आपकी जनरेशन ने कभी नहीं सोचा था। हमने तो मिनरल वाटर अपने सामने देखा है, पहले तो मिनरल वाटर होता ही नहीं था। 3 टायर की एक गाड़ी हुआ करती थी, इस गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का कंटेनर होता था, और वो चारों तरफ से स्टील से पैक्ड होता था, ऊपर पिचकारी की तरह एक पंप लगा होता था, और उसमें अंदर बर्फ डाल दी जाती थी। उसी पंप में उसको 2 बार पंप अप करते थे, उससे पानी निकलता था बड़े लस्सी वाले ग्लास में, और आप उसको पी लेते थे। मूवी थिएटर के बाहर लोकली ऐसे रहते थे ये, 25 पैसे का एक गिलास पानी, 50 पैसे का एक गिलास पानी। कुछ दिन बाद डिस्कवर हुआ कि ये जो बर्फ आती है कहाँ से आती है, बॉडीज को रखते हैं बर्फ के ऊपर, वो वाली बर्फ लाते थे लोग। तभी देखिए इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है हमारी जनरेशन की, जल्दी बीमार नहीं पड़ते। कौन कौन सा पानी पिया हुआ है, कितनों का आशीर्वाद मिला हुआ है। आज बच्चा मिनरल वाटर भी पी ले तो बेचारा बीमार पड़ जाता है। यहाँ डेड बॉडी की बर्फ वाला पानी कितनों ने पिया हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स अ ट्रू स्टोरी, पूछेगा अपने पापा मम्मी से, बताएंगे आपको वो। अब नहीं चलता। कुछ लोग कह रहे हैं क्लास में हमको सर ऐसा पानी पीना, देंगे कैसा टेस्ट आता। समझ में आ गया बच्चों? तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। टेट्रा पैक वगैरह इंडिया में तो कम है, अमूल गोल्ड वगैरह का जो दूध होता है, आप 2-3 दिन फ्रिज में उसी कंटेनर में रखिए टाइट करके थोड़ा सा, तो वो दूध खराब नहीं होगा। ओके, हाँ पीने वाला जरूर खराब हो जाएगा कभी। चलिए, स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी कैसे होगा भाई? जब आपने प्रोडक्ट खरीदा तो उसके ऊपर सारा कंटेंट लिखा हुआ है, क्या इसमें है। अडल्टरेशन, मिलावट नहीं हो सकती, बट खुली चीज में मिलावट हो सकती है। बट यहाँ पे मिलावट क्यों नहीं हो सकती? कंपनी पहले ही कैंसर वाला प्रिजर्वेटिव इसमें मिला के आपको बेच रही है, तो और मिलावट करने की जरूरत नहीं है। सुनाई पड़ गई? एंड पैकिंग की स्किल्स भी होती हैं बच्चों। कभी बाजार में आपने अगर जलेबी खरीदी हो तो देखा होगा कि दुकानदार ऊपर से थोड़ी जगह खाली छोड़ देता है, क्योंकि अगर आप उसको एकदम सील पैक बंद कर देंगे वो सॉगी हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये पैकिंग स्किल्स भी होती हैं, आएंगे आने वाले टाइम में सिलेबस में। तो पीपल कैन बी एजुकेटेड कि भाई हमेशा पैक्ड आइटम्स खरीदें, क्योंकि इन आइटम्स में मिलावट होने की बहुत ही चांसेस कम है, क्योंकि हम ही ने पहले इतना केमिकल इसके अंदर मिला दिया है कि रेगुलरली खाइए पक्का कैंसर हो जाएगा। व्हाट इट, लिख लिए झटपट फास्ट। प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड, डेयरी मिल्क छोटा पैक, बड़ा पैक, डेयरी मिल्क, सिल्क, बबली चॉकलेट, छबली चॉकलेट, डबली चॉकलेट, चाचा चॉकलेट, ताऊजी चॉकलेट। तो कस्टमर प्रोडक्ट को देख के पता लगा लेगा, जैसे फेरेरो रोशर ढेर सारी आती है, 299 का बॉक्स आता है, 1299 का भी आता है। 299 वाले में भी 6 पीस मिलेंगे, 1299 वाले में भी 6 पीस मिलेंगे। फर्क क्या होता है दोनों में? ना, जो 1299 का है उसके अंदर हैजलनट, आलमंड सब कुछ मिलेगा। 299 वाले मूंगफली कोटेड विद चॉकलेट सॉस, ये मिलेगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? मान लीजिए कंपनी है 99 रुपीज में 1 लीटर जूस बेच रही है, और 299 में भी 1 लीटर जूस बेच रही है। तो 299 वाले की पैकिंग फर्क है, क्योंकि उसके अंदर फ्रूट पल्प है,
और 99 वाले में सिर्फ और सिर्फ केमिकल युक्त है। ये क्या युक्त है? केमिकल युक्त है। समझे बात को? खोपड़े में बात गई? पक्का? तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन भी पैकिंग से हो जाता है। यू कैन डिफरेंशिएट द क्वालिटी ऑल्सो। लक्स साबुन का नाम सुना है? सेबाका का नाम सुना है? तो पेप्सोडेंट सेबाका ये सस्ता वाला है, और जो सिर्फ पेप्सोडेंट है वो थोड़ा महंगा वाला है। नहीं समझे बात को? क्या हुआ? क्लोजअप सेबाका है, चलिए क्लोजअप मान लेते हैं फिर। अच्छा कोलगेट, हाँ कोलगेट का है। तो जो सिर्फ कोलगेट है वो महंगा है, और जो कोलगेट सेबाका है वो सस्ता है। एक्चुअली सेबाका जो है ये इंडियन ब्रांड है, ये कोलगेट को किल कर रहा था, तो कोलगेट वालों ने इसको खरीद लिया बहला फुसला के, बेवकूफ बना के। और हिंदुस्तानी बिजनेसमैन को तो जो 100 करोड़ का 500 करोड़ देगा वो अपने आप को बेच देगा। इतनी अकल नहीं लगाता कि अगर ये 100 का 500 आज दे रहा है तो हमारे ब्रांड में ताकत कितनी है, हम कितना इसको किल कर रहे हैं। तो आप मार्केट में कोलगेट खरीदने जाइए, हो सकता है 250 रुपए का हो, कोलगेट सिवा आपको 150 में मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह से ये कोलगेट वालों ने एक और लॉन्च किया है, ये अरे बाबा रामदेव जी का कौन सा आता है टूथपेस्ट, दंत कांति। तो कोलगेट का भी एक ऐसे ही दंत कांति आयुर्वेदा टाइप है, वो उसको काउंटर अटैक करने के लिए सस्ता बेचते हैं लोग। तो कोलगेट हैज 3 ब्रांड्स, एक कोलगेट सिबाका, और एक दंत कांति का है, वो आयुर्वेदा करके कुछ बोलते हैं। ग्रीन टाइप का पैकिंग है उसका, खरीद लीजिएगा आज। हाँ वेद शक्ति, हाँ कुछ ऐसे ही है, वेद शक्ति दंत शक्ति कुछ ऐसे ही है। लोग बाजार को घूम रहे हैं इसका मतलब। चलिए, तो कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक चिल्ड्रन, लेबलिंग। व्हाट इज लेबलिंग? किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप जो ज्ञानबाजी करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? लेबलिंग। खोपड़े में बात गई। नॉर सूप नाम तो सुना ही होगा। 29 रुपीज में आपको केमिकल दे देंगे ये लोग, पूरा प्रोडक्ट के बारे में, उसका कंटेंट क्या है, कैसे सूप बनाना है, सब कुछ इसमें दिया है। बट हिंदुस्तानी आदमी थोड़ा अपना भी एड ऑन इसमें कर लेता है। तो लेबल इज ऑल्सो अ सेल्फ सेल्समैन। आई रिपीट चिल्ड्रन, लेबल इज ऑल्सो अ सेल्फ सेल्समैन। तो कुछ लोग मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बैक साइड पे देखते हैं, प्राइस देखते हैं, एक्चुअली में ये नहीं देखते क्या है उसके अंदर। बट नॉर सूप में बैक साइड टर्न करने की जरूरत नहीं है, औकात सामने दिखा दी जाती है। 29 रुपए का है, 43 रुपीज इसमें ऑफ है, 72 का है। ये पूरे 12 महीने डिस्काउंट पे बिकता है। पहले इसको प्राइस को भयंकर बढ़ा दो और फिर साल भर डिस्काउंट दे दो। कॉस्टिंग कितने की है? ये जो 29 रुपीज का है, 4 रुपए इसकी पैकिंग कॉस्ट और 5 रुपए का पाउडर इसके अंदर, प्रॉफिट 20 रुपए। कितना? 20 रुपए प्रॉफिट है इसके ऊपर। समझ गए? सो लेबल में आपको क्या क्या मिल जाएगा भाई? प्रोडक्ट का नाम मिल जाएगा, क्या कंटेंट, क्या वेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, उसके मिश्रण इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है। इसको तो भूल ही जाइए, न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, अर्जी फर्जी लिखे रहते हैं। तो ये सब बकवास होती है, ये सारा पैक्ड आइटम है। घर का पौष्टिक आहार खाएं, प्रभु के गुण गाएं, नहीं तो प्रभु से मुलाकात जल्दी होगी। तो सेरेलैक आता था बचपन में, मम्मी आपको खिलाती होंगी। और वो आता है क्या कहते हैं, पीडियाश्योर। मेरा एक दोस्त अपनी दुकान पे बेचता है, बट जब मैं उसको बोलता हूँ मेरे को दे दो, कह रहा पागल हो गया, क्या फायदा, दाल चावल खिलाओ, रोटी सब्जी वही सही है। तो ये सारा का सारा केमिकल है, विदेशी कंपनी है एबॉट। 4 एडवर्टाइजमेंट दिखा दिए, ये दिखा दिया कि बच्चे ने 2 चम्मच पीडियाश्योर पिया और रोहित शेट्टी के शो में फर्स्ट प्राइज जीत के ले आया। अब हर माँ सोच रही है अपने बच्चे को पीडियाश्योर पिलाएं और वो अच्छा हो जाएगा। अब ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि पीडियाश्योर पीने से क्या फायदे और नुकसान है। टोटल बकवास, एकदम फ्रेश आहार लें बस। बट से उसका टेस्ट रहता होता अच्छा होता नहीं है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट पे रिसर्च किया इन कंपनीज ने, और ये ऐसे ऐसे केमिकल और इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो आपको वो टेस्ट दे जो आपकी टंग को अच्छा लगता है। समझ में आ गया? पेट दर्द हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम है, जाहिल गवार दवाई खा लेंगे डॉक्टर की, बट बोलो कि खाने में हींग मिला लो, कभी नहीं खाएंगे। करेला खा लीजिए, कभी भी ब्लड की प्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। समझ में आ गया? पोपड़े में बात गई। बट कुछ लोग हैं चिकन की ग्रेवी में करेला खाते हैं, तो वो करेला फायदा नहीं करेगा। जब करेले की कड़वाहट जाएगी शरीर में, तभी आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें इंप्योरिटीज खत्म हो जाएंगी। समझ में आ गया? अब हिंदी मूवी ना देख लेना और एक्टर के दुश्मन को करेला खिला दो। सर मतलब
एक्टर बोलता है ना, तू गंदी नाली का खून तेरे अंदर बह रहा है, उसका खून साफ नहीं होगा। समझ में आ गया? ये हम प्योर ब्लड की बात कर रहे हैं। फंक्शंस क्या है लेबलिंग के भाई? प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए लेबलिंग बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्ट पे लेबल नहीं होगा, सफेद कागज चढ़ा होगा, तो लोग उसको अर्जी फर्जी प्रोडक्ट मान लेंगे। मेनी अ टाइम्स लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं चिल्ड्रन, आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी ही है। अगर आप खाने पीने का सामान बेच रहे हैं तो उसमें एक FSSAI नंबर होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक नंबर, वो लिखना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप ब्रांड को, प्रोडक्ट के कंटेंट्स को, उसके यूसेज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, और प्रोडक्ट की ग्रेडिंग हो सकती है। ग्रेडिंग मतलब जैसे छोटा पैकेट है तो भाई उसमें कम चिप्स होगा, बड़े पैकेट में चिप्स ज्यादा होगा। राइस की बात कर लीजिए, किसकी बच्चों? राइस की। ITC का राइस आता है, दुबार तिबार, सबके पैकेट का कलर अलग अलग है। येलो कलर वाला जो है वो थोड़ा सस्ता है, रेड वाला थोड़ा महंगा, ग्रीन वाला सबसे महंगा, गोल्डन कलर का पैकेट है वो और महंगा, ब्लैक कलर का पैकेट है वो सबसे महंगा। ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें। तो इस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट के कलर्स को भी चेंज करती रहती है। गॉट इट? एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नजर आ रहा है आपको भाई? फ्री फ्री फ्री, 50% ऑफ, चीज लास्टिक की तरह, प्रोवाइड्स प्रमोशनल मैसेजेस एंड अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स। अगर प्रोडक्ट पे लेबल बढ़िया है तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। लिखा होता है ना शॉप पे 50% डिस्काउंट, अंदर आप गए तो वहां लिखा था अप टू 50%। समझ में आ गया? 5,000 से ऊपर का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 20% डिस्काउंट, 7,000 से ऊपर का प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट, 10,000 से ऊपर का प्रोडक्ट 40% डिस्काउंट, 25,000 से ऊपर की बिलिंग होती है तो डिस्काउंट है व्हाट? 50%। तो आप कोई प्रोडक्ट खरीदें उसके साथ अगर ऐसा लेबल है तो समझ जाइए कि आप वहां अट्रैक्ट जरूर होंगे। तो यहाँ लिखा है विंटर सेल 50% ऑफ, और एक छोटी सी बिंदी बनी होती है, और बिंदी पे लिखा होता है ऑन सिलेक्टेड आइटम्स, और वो ऐसे सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं जिसको आप कभी खरीदने के लिए सेलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। पिंक कलर की शर्ट मिल जाएगी आपको, डार्क पिंक सर्कस वाली, ग्रीन कलर का ट्राउजर मिल जाएगा, पहनेंगे आप? नहीं पहनेंगे, ये सर्कस वाले खरीद के ले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? सो इट हेल्प्स इन प्रमोशन। लिख लिया सबने भाई? पिक्चर मत बनाने लग जाइएगा। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बाय लॉ, तो मैनी अ टाइम जैसे सिगरेट के पैकेट में तो इट इज अ कंपल्जन, 85% ऑफ द एरिया शुड बी कवर्ड विद मुकेश का फटा हुआ जबड़ा। मुकेश को जानते हैं ना? हाँ सर, वो आता था पिक्चर के स्टार्ट में, मूवी के स्टार्ट में। लीगल कंपल्जन है। बैच नंबर, बैच नंबर क्या होता है सर? जैसे खाने पीने का सामान होता है ना, तो इसका एक मटेरियल तैयार होता है। जैसे मैदा तैयार किया गया बिस्किट के लिए, सॉरी बिस्कुट के लिए, कुछ लोग बिस्किट नहीं समझ पाएंगे। तो 50 क्विंटल मैदा, उसमें क्या क्या आइटम्स आपने ऐड किए, इसका बैच नंबर है। मान लीजिए बैच नंबर है 20092024, खोपड़े में बात गई, 112386। सर ये बैच नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बैच नंबर इंडिकेट कर रहा है भाई 20 तारीख सितंबर मंथ 2024, 11:23 सॉरी 11:23 86 पे ये जो बैच नंबर है, इस टाइम पे इस डेट पे ये रॉ मटेरियल रेडी किया गया जिससे ये बिस्किट बना है। अगला बैच नंबर मान लीजिए 20 सितंबर 2024, 021541, मतलब 20 सितंबर 2024, 2:15 पे दूसरा बैच तैयार किया गया, 90 क्विंटल रॉ मटेरियल। अब ये बिस्किट्स इससे बने हैं। तो अगर किसी लॉट में खराबी पाई गई तो उसके बैच से क्लियर हो जाएगा कि किस लॉट का सामान था। तो बैच नंबर का ये मतलब होता है। समझ गए? समझ गए? कंटेंट्स क्या है ये भी आपको लिखना कंपलसरी है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, वेट, एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वेज आइटम है तो आपको स्टिकर लगाना पड़ेगा ग्रीन, और नॉन वेज आइटम है तो रेड। एक बार प्रयागराज के कैफे कॉफी डे में गलती हो चुकी है, वेंडर ने वेज आइटम पे ये वाला स्टिकर लगा दिया और नॉन वेज आइटम पे ये वाला स्टिकर लगा दिया, और उस दिन सामान बिक भी गया।
और कैफे कॉफी डे वालों ने बोला वेंडर को, आज लोग बड़ा तारीफ कर रहे, थोड़ा अलग सामान था। कह रहे अलग सामान था मतलब, बाद में डिस्कवरी पता लगा स्टिकर उल्टा लग गया था, सामान भी बिक गई। समझ में आया कि नहीं आया? वेज बर्गर की जगह कोई चिकन बर्गर खा गया, और चिकन बर्गर का पैसा देके बेवकूफ बन गया, वेज बर्गर खा गया। इतना मिन्स्ड होता है कि आपको पता लगेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? खोपड़े में बात गई। खैर जानने वाले थे वेंडर जिन्होंने सप्लाई किया था, तो उन्होंने बात बताई थी हमको। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप प्रोडक्ट को? भाई एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज देयर। हल्दीराम इंडिया में 10 जगह अपनी फैक्ट्री लगवाया हुआ है, 10 जगह वो सामान बनवाते हैं। और कौन सा पैकेट भुजिया का कहां से आया है, पीछे कोड वर्ड होता है ABCDEFGHIJ। ए मतलब फैक्ट्री सोलन में शिमला में कहीं लगी है, सी मतलब फैक्ट्री महाराष्ट्र में कोपड़गांव में कहीं लगी हुई है, तो वो कोड वर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेट वेट क्या था उसको जब पैक किया गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट और उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। तो दीज थिंग्स आर कंपलसरी, और ये खाने पीने के सामान में थोड़ा ज्यादा होता है। सुनाई पड़ रही है बात? पक्का? आपने ज्वेलरी खरीदी, क्या उसमें एक्सपायरी डेट होगी? नो, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं होगी, बट प्राइस ज्वेलरी में जरूर होगा। बट यहाँ पे कंडीशन है कि भाई जो गोल्ड का प्राइस होगा हम उस पर रिकैलकुलेट करेंगे उसको। ओके, तो कभी भी आप ज्वेलरी खरीदने जाएं बच्चों, देखिएगा उस पर MRP वर्ड तो जरूर पड़ा हो सकता है, बट प्रैक्टिकली वो गलत है। अगर आप उस MRP की फोटो खींच के कोर्ट में स्यू कर दें और ये बोले देखिए MRP से ऊपर बेच रहे हैं, तो कोर्ट वाले उनकी बैंड बजा देंगे। बट फिर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाएंगे बिलिंग के, कि हमने बिलिंग पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, प्राइस इज सब्जेक्ट टू चेंज, बिकॉज ये मार्केट ऐसा है जो काफी वॉलेटाइल होता है। तो गोल्ड के केस में MRP के ऊपर आप केस नहीं कर सकते, बाकी चीजों पे कर सकते हैं। नंदस चलेंगे। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसका यूसेज। तो ये कौन सा सूप है भाई? हॉट एंड सॉर सूप है, ट्यूसडे वाला एग्जांपल है। क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चन दिया गया भाई? विद 100% रियल वेजिटेबल्स। हाँ ये थोड़ा सही बोलते हैं, इनके अंदर वेजिटेबल्स रियल होते हैं, बट अगेन उसको प्रोसेस ऐसे करते हैं, अगर प्रिजर्वेटिव्स ना डालें तो आप खा नहीं पाएंगे, खराब हो जाएगा। और अगर डेली दिन में 4 बार नॉर का सूप पिए तो आप एकदम नॉर्थ पोल पे चले जाएंगे। यूसेज, बनाने का तरीका, नो ट्रांस फैट, लो फैट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, 1 सर्विंग इक्वल्स टू 6 बीटा मारीगोल्ड बिस्किट्स, और 15% RDA विटामिन मिलेगा आपको, विटामिन B2 मिलेगा, B1 मिलेगा, फॉलिक एसिड मिलेगा, और विटामिन A मिलेगा। सब झूठ, सब झूठ। समझ में आ गया? पता नहीं सरकार इन सब चीजों को कैसे बेचने की परमिशन दे, सब झूठ लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। आई हैव बीन इन टच विद पीपल जो इनके बिजनेसेस करते हैं, बोलते हैं कि भाई क्या करें, पापी पेट का सवाल है, दुकान तो चलानी चलानी है। जितना ये पैकेट वाला आटा मिलता है, किसी भी चक्की का मिले, आशीर्वाद दिया जा रहा है मरने का आपको, चक्की फ्रेश आटा, सब झूठ है, सब मैदा है बच्चों। क्योंकि असली आटा इस कंपनी को बेचा गया है जो मैकविटीज बिस्किट बना रही है। और मैकविटीज बिस्किट, आटे वाला बिस्किट अगर आप खा लें, आप खा ही नहीं पाएंगे, इतना मोटा होगा, इतना सख्त हो जाएगा वो। तो फ्रेश बिस्किट तो आप खा सकते हैं, बट नॉर्मली आटे वाला बिस्किट जिस प्राइस पे बिकता है, 10 रुपए में पूरा पैकेट बिक जाता है बिस्किट का, 10 रुपए में इतना आटा नहीं मिलेगा, बिस्किट कहां से मिल जाएगा? उसमें पैकिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, टैक्सेशन है, एडवर्टाइजिंग है, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ। और जब 91 से पहले इतना कॉर्पोरेटाइजेशन इंडिया में था ही नहीं, इतने लोगों को कैंसर नहीं होता था, हार्ट अटैक नहीं होता था। ये जितना कैंसर, हार्ट अटैक, इल हेल्थ इश्यूज और जितनी प्रॉब्लम जिसके भी शरीर में है बच्चों, रीजन इज पैक्ड फूड, रीजन इज पैक्ड फूड। गांव के लोग क्यों नहीं इतने बीमार होते? क्यों गांव के लोगों को इतना स्ट्रेस नहीं होता? क्योंकि वो इस तरह का खाना खाते नहीं, वो सत्तू खाते हैं। सत्तू नुकसान करता है कि फायदा करता है बच्चों? गर्मी में ठंडक पहुंचाएगा और ठंडी में गर्मी पहुंचाएगा। तो ठंडी में वो उसको पराठे के अंदर डाल के पाउडर फॉर्म में खाते हैं, सत्तू घोल के पी जाते हैं उसको, और गर्मी में, सर्दी में क्या करते हैं, बाटी खा लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो वो सब आप खाइए, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, एवरीथिंग इज गुड। नाली का पानी पी जाओ हफ्ते में 2 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ जाएगा, ऐसे मेरी बात को सीरियसली मत ले लीजिएगा। बट ये सब चीजें कभी कभार आप खाएं तो अच्छा है। आई हैव नोन पीपल, आई हैव नो, मतलब आई नो पीपल की जिनके बच्चे दिन में 4-4 पैकेट चिप्स हचक जाते थे, सारा जैसे अस्पताल में जमा होने की कंडीशन आ गई। आई हैड सर्टेन ओल्ड स्टूडेंट्स, आई वोंट नेम देम, मोमोज तो ऐसे खाते जैसे सांस ले रहे हैं। सोचिए अस्पताल में जमा होने की नौबत आ गई।
क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। तो अगर आपकी भी ये पैकेट वैकेट वाला आइटम खाने की आदत ज्यादा है तो इसको कृपया करके कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया? महीने में 10-12 बिस्कुट खा ले चल जाएगा। नमकीन भी बाजार की हल्दीराम कम खरीदें, जो ये लोकल दुकानें होती हैं जो खुली नमकीन बेचते हैं इनसे खरीद लें आप। फायदा क्या होगा भाई, ये पैकिंग तो करते नहीं है तो प्रिजर्वेटिव इज 0। इनके आप 2 किलो नमकीन ले लें और आपके घर में महीने में अगर 250 ग्राम खपती है, ये खराब हो जाएगी 15 दिन बाद, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो वो दुकानदार अच्छा है। आप क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारी नमकीन बेकार है, हल्दीराम देखो 3 महीने से चल रहा है, चौथे महीने कैंसर भी हो जाएगा आपको फ्री में। इज दैट क्लियर? तो जो सामान खराब हो रहा है मतलब समझ लीजिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है, बैक्टीरिया से तो खराब होगा ही होगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई। चलिए, एनेबल्स ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अरे तो आ गया औकात अनुसार, याद आ गया सर? हाँ, आप जब आएंगे तो इस दूध की चाय पिलाएंगे आपको, और रिश्तेदार कोई आएगा तो इस दूध की चाय पिलाएंगे। तो अग्नि, टाटा टी प्रीमियम, टेटली एंड गोल्ड, क्या मतलब है इसका? मोस्ट एक्सपेंसिव जो आपके घर में आती है, टेटली अंबानी के घर में, प्रीमियम शीला और मुन्नी घर में, और ये हमारे घर में। सबसे सर कड़क चाय यही होती है, वो आपको आदत पड़ गई है पीने की। तो अभी मेरा तो खून जल गया, स्टारबक्स वाले मेरे को चिपका दिए 250 रुपए कॉफी। पेस्ट्री, बाप रे बाप लुटेरे, 365 रुपए की पेस्ट्री। और उसी साइज की पेस्ट्री हमारे यहाँ कामधेनु से आई थी, 80 रुपीज की थी बच्चों। फर्क क्या है भाई, ये मैदे की बनी है और ये पंपकिन होता है, पंपकिन को प्रोसेस करके उसका फ्लोर बनाया गया है। अरे तेल लेना गया पंपकिन का फ्लोर, पेस्ट्री खा लो, सेहत कंधे से लेकर पैर तक तो ठीक रहेगी, दिमाग खराब हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? 365 रुपए की पेस्ट्री, सोचिए इतने में तो 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 महीने का एलपीजी सिलेंडर भी छोटा वाला आ जाएगा, पूरे महीना खाओ बैठ के। रईसों के चोचले हैं। 25 रुपए की कॉफी मिलती है, बट ये कितने की चिपकाते हैं? 250। लूट है लूट। बट हमारे जाहिल इंस्टाग्राम वाले जाएंगे ही जाएंगे। तो इन्होंने बिजनेस को पकड़ लिया कि बिजनेस चलेगा कैसे। कॉफी पीने नहीं जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील लोड करनी इसलिए जा रहे हैं ताकि लोग उनको पहचाने। शक्ल भगवान ने जमादार वाली दे दी है, अकल है नहीं जरा भी, तो कैसे लोग हमको आइडेंटिफाई करें? देखने में ऐश्वर्या राय बच्चन तो है नहीं, ना अभिषेक बच्चन है, ना हमारी आपकी तरह सुंदर शक्लें, स्मार्ट हैंडसम डैशिंग है, रील से ही प्रमोट होंगे बस। इज दैट अंडरस्टूड? तो दिन में 2 बार नहा लो, अपने आप स्मार्ट हैंडसम डैशिंग बन जाओगे, स्टारबक्स जाने की जरूरत नहीं है। तो 250 रुपए में 50 का शैम्पू ले लो और 20 का साबुन खरीद लो और 2 बार नहा लो, 150 रुपए की किताब खरीद लो, अच्छा पढ़ के यूपीएससी क्वालिफाई कर जाओ, ब्रांडिंग हो जाएगी अपने आप। और फिर यहाँ पे छापा मारना, कंपटीशन एक्ट के तहत लूट मचाई हुई है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो ये सब कॉर्पोरेटाइजेशन है, जैसे दुनिया बर्बाद है, हमारा देश भी बर्बाद हो रहा है, लोग ही बर्बाद हो रहे हैं। खैर कहने सुनने में अच्छा लगता है, एक बार तो जाइएगा एक्सपीरियंस लेने के लिए कि अगली बार नहीं जाना है। इज दैट क्लियर? बट अगली बार आप खुद ही नहीं जाएंगे क्योंकि आपके अंदर मेरे गुण आ चुके हैं। बता घर वाले जा भी रहे हैं, ऐसा वहां 250 दे दो हमको, हम 250 में जाके जाएंगे शंकर भोजनालय, वहां बढ़िया 90 रुपए की थाली लेंगे, फिर 25 रुपए की दृष्टि आई सामने पप्पू अंकल की कॉफी मिलती है 115, और 100 रुपए बचेगा, इसका म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। समझ में आ गया? सो प्राइस मिक्स समझ गए आप लोग? प्राइस मिक्स समझ गए? ये तो पढ़ा था हमने, अगले लेक्चर में प्राइस मिक्स से स्टार्ट करेंगे। चलन समझ में आ गया? तो लेबलिंग ब्रांडिंग क्लियर हो गया सबको? चलिए आज की सेवा यही समाप्त होती है।